ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान-चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण, यह फिल्म हो डेसू की कहानी का अनुसरण करती है, जो अपने बंदी की पहचान या बंदे के इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंतरिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि वह रहस्य में लीवुजिन से बदला लेना चाहता है, जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सुशी शेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान-वूक है। पटकथा होंग जो-यू पर आधारित उत्पादित है लिम सेउंग-योंग और आधारित है ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेन-सिक, यू जी ताए, कांग हाई-जंग, छायांकन चोंग जुंग-हू। संपादित है किम संग-बोक। संगीत है चो यंग-ह्यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म, सीजे एंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई, भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की, जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था, जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारांटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों, विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पाद के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए, 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान-वूक की एक द एजेंट्स ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति, लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओहोडुसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए, ताकि वे अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है, जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपनी बंदी से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का
खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जूहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो जूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शुआ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जूहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिन का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 17 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अंततः डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू सम्मोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। सम्मोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मिडो को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले। में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया है। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया है। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वूजिन के अंगरक्षक के रूप में बिम व्योक ओके नजर आए। वूजिन की बहन
ली शुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू के पार्क चेओल वू निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण, यह फिल्म ओह डेसू की कहानी का अनुसरण करती है, जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि वह रहस्य में ली वूजिन से बदला लेना चाहता है, जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है। जब उसे एक युवा सूफी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो-यू पर आधारित उत्पादित है। लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी, अभिनीति चोई मेन-सिक, यू जी ताए, कांग हाई-जंग, छायांकन चुंग चुंग हू, संपादित है। किम संग बोब, संगीत है चो यंग यूक, उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म, सीजे एंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई, भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की, जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था, जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों, विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंस ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति, लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओह डूसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वह अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपने बंदे से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके
अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है जो वूजिन खुद को मार डालेगा अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियां बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जूहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो जूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शू-आ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जूहान को बताया कि उसने क्या देखा था जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिनका सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अंततः डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू सम्मोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। सम्मोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मिडो को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले। डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो
के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वू जिन के अंगरक्षक के रूप में बिम व्योक ओके नजर आए। वू जिन की बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू की पार्क चेओल वो निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टो रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म हो डेसू की कहानी का अनुसरण करती है, जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंतरिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि वह रहस्य में ली वूजिन से बदला लेना चाहता है, जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है। जब उसे एक युवा सूफी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो-यू पर उत्पादित है। लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेन-सिक, यू जी ताए, कांग हाई-जंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोब। संगीत है चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म, सीजे एंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई, भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की, जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था, जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारांटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों, विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंट्स ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति, लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओह डू-से को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचाया जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वह अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपनी बंदी से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह
कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओलवुंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो जूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शुआ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिन का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अतंत डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू सम्मोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। सम्मोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मिडो को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार
किया और दोनों गले मिले में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी। और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वू जिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए। वू जिन की बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू की पार्क चेओल वो निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म हो डेसू की कहानी का अनुसरण करती है, जो अपने बंदी की पहचान या बंदे के इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि वह रहस्य में ली वूजिन से बदला लेना चाहता है, जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूफी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो यू पर आधारित उत्पादित है लिम सेउंग योंग के और आधारित है ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाईजंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोब। संगीत है जो चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की, जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था, जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों, विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी अब उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंट्स ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओहडूसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वे अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपनी बंदी से एक
ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिड्डो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिड्डो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिड्डो को मार डालेगा। डेसू और मिड्डो के बीच नज़दीकियां बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो वूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शू-आ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिड्डो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिन का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिड्डो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिड्डो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिड्डो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिड्डो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। वूजिन अंततः डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिड्डो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू सम्मोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिड्डो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। सम्मोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और
मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मी डे को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया, लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया, मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया, मिस्टर हान वू जिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए, वू जिन की बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए, ओह दलसू के पार्क चेओल वू निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए, ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म हो डेसू की कहानी का अनुसरण करती है, जो अपने बंदी की पहचान या बंदे के इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि वह रहस्य में ली वू जिन से बदला लेना चाहता है, जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूफी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो यू पर आधारित उत्पादित है लिम सेउंग योंग के और आधारित है ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाईजंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोब। संगीत है जो चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की, जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था, जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों, विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी अब उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंट्स ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओहडूसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वे अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और
मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपनी बंदी से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है। जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो जूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शुआ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिन का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अंततः डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू सम्मोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित
पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। सम्मोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मी डे को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वू जिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए। वू जिन की बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू के पार्क चेओल वो निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टो रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म हो डेसू की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है क्योंकि वह रहस्य में ली वूजिन से बदला लेना चाहता है जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूसी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो यू पर आधारित उत्पादित है लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाईजंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोध। संगीत है जो चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारांटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पाद के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंस ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओहडूसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वे अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और
सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपने बंदी से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो वूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शुआ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिन का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्यक्षित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। वूजिन अंततः डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू सम्मोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी
उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। संमोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मी डे को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों में गले मिले। में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वू जिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए। वू जिन की बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू की पार्क चेओल वो निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म ओह डेसू की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है क्योंकि वह रहस्य में ली वुजिन से बदला लेना चाहता है जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूफी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो यू पर आधारित उत्पादित है लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाईजंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोध। संगीत है जो चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पाद के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंस ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओहडूसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और
भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वे अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपनी बंदी से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जूहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो जूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शुआ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जूहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिनका सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 17 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अंततः डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या
में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू संमोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। संमोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मी-डे को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले। में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वू जिन के अंगरक्षक के रूप में बिम व्योक ओके नजर आए। वू जिन की बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू की पार्क चेओल वो निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म हो डेसू की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है क्योंकि वह रहस्य में ली वूजिन से बदला लेना चाहता है जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है। जब उसे एक युवा सूफी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो-यू पर उत्पादित है। लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मिन-सिक यू जी ताए कांग हाई जंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोब। संगीत है चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंस ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओहडुसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी
कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और अब भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वह अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपने बंदे से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियां बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो जूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शू-आ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिनका सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अंततः डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वूजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े
लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वूजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू संमोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। संमोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मिडे को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों में गले मिले। डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वूजिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए। वू जिनकी बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू की पार्क चेओल वू निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टो रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म ओह डेसू की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है क्योंकि वह रहस्य में ली वूजिन से बदला लेना चाहता है जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूफी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो-यू पर उत्पादित है। लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाई जंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोब। संगीत है चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंस ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओह डूसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचाया जाता है। डेसू को पता चलता है कि
उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वह अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपने बंदे से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू का हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो जूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शुआ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वूजिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वूजिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिनका सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वूजिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वूजिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वूजिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वूजिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अतंत डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है, वह अपने पेश
मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वुजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वुजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू संमोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। संमोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मिडे को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी। और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वुजिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए। वू जिनकी बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू के पार्क चेओल वू निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म ओह डेसू की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है क्योंकि वह रहस्य में ली वुजिन से बदला लेना चाहता है जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूशी शेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो यू पर आधारित उत्पादित है लिम सेउंग योंग के और आधारित है ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाई जंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोब। संगीत है जो चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी अब उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंट्स ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओह डूसे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से
के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वह अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपने बंदे से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वू-जिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वू-जिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियां बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो वू-जिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वू-जिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्होंने वू-जिन को अपनी बहन ली शू-आ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वू-जिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वू-जिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिन का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वू-जिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ। जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है, वू-जिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वू-जिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण वू-जिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वू-जिन से जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वू-जिन शांत रहता है तो डेसू
अप्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जुविन अतंत डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वुजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वुजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू संमोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। संमोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मी डे को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी। और इसके बाद ढालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वुजिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए। वू जिनकी बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू के पार्क चेओल वू निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म ओह डेसू की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है क्योंकि वह रहस्य में ली वुजिन से बदला लेना चाहता है जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूफी शेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो यू पर उत्पादित है लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाईजंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोब। संगीत है चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारांटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी अब उनके प्रभावशाली निष्पादन के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक अनधिकृत हिंदी रीमेक और 2013 में एक अधिकृत अमेरिकी रूपांतरण। पार्क चान यू की एक द एजेंट्स ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया
सन 1988 में व्यवसायी ओहोडुशे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वह अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपने बंदी से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था। फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वू-जिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है। जो वू-जिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो वू-जिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वू-जिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्होंने वू-जिन को अपनी बहन ली शू-आ के साथ अचानक अनाचार करते हुए देखा था। डेसू ने जुहान को बताया कि उसने क्या देखा था, जिससे उसके सहपाठी सुआर के बारे में गपशप करने लगे और सुआर के बाद एक प्रेत गर्भावस्था के बाद आत्महत्या कर ली, जिससे दुखी वू-जिन ने बदला लेने की कोशिश की और वर्तमान में वू-जिन मास्टर पार्क पर हाथ काट लेता है। इसलिए पार्क और उसका गिरोह डेसू के साथ जुड़ जाता है और डेसू मिडो को मिस्टर पार्क के साथ छोड़ देता है और वह जिन का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में वू-जिन से डेसू को एक पारिवारिक एल्बम दिखाता है और 15 साल पहले डेसू उनकी पहली और उनकी नवजात बेटी की तस्वीरों के साथ जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई और उनकी तस्वीरों में प्रगति हुई, जैसे पता चलता है कि मिडो डेसू की बेटी है। वू-जिन ने खुलासा किया कि उसने डेसू को रेस्तरां में ले जाने के लिए सम्मोहन के माध्यम से घटनाओं की योजना बनाई ताकि वह और मिडो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए और डेसू को अचानक उसी दर्द का अनुभव हो जो उसे हुआ था। वू-जिन ने खुलासा किया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसके लिए काम कर रहा है और मिडो को सच्चाई बताने की धमकी देता है। डेसू
उस अफवाह को फैलाने के लिए सख्त माफ़ी मांगता है, जिसके कारण जूजिन को बहन की मौत हो जाती है। डेसू मिडो को अज्ञानी बनाए रखने की भीख मांगता है और चारों तरफ से भीख मांगकर कुत्ते की तरह व्यवहार करके और वो जिनसे जूते काटकर खुद को अपमानित करता है। जब वूजिन शांत रहता है तो डेसू प्रत्याशित तौर पर अपनी जीभ काट देता है। जूविन अतंत डेसू की माफ़ी स्वीकार कर लेता है और मिस्टर पार्क को मिडो की सच्चाई न बताने का निर्देश देता है। फिर वह जिसे रिमोट होने का दावा करता है वह अपने पेस मेकर पर छोड़ देता है और चला जाता है। डेसू वुजिन को मारने का प्रयास और डिवाइन को सक्रिय करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर का रिमोट है जो बड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से डेसू के साथ। जैसे ही डेसू निराश होकर गिर जाता है तो वुजिन पेंटहाउस लिफ्ट में प्रवेश करता है। जैसे ही उसे अपनी बहन की आत्महत्या में अपनी भागीदारी याद आती है तो वह खुद को सिर में गोली मार लेता है। कुछ समय बाद डेसू संमोहनकर्ता का पता लगाता है और उसे पत्र लिखकर अनुरोध करता है कि वह मिडो के उसकी बेटी होने के अज्ञात को मिटा दे ताकि वे एक साथ खुद रह सके। सबसे पहले वह व्यक्ति है कि कैसे उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके पत्र के एक निश्चित पंक्ति ने उसे छू लिया। छत पर उस व्यक्ति द्वारा की गई बात जहां डेसू की पहली बार रिहा किया गया था। संमोहनकर्ता ने डेसू को अपने उस के हिस्से की कल्पना करने के लिए निर्देश किया जो सत्य को जानता है और मर रहा है। बाद में मिडो ने डेसू को बर्फ में पड़ा हुआ पाया और लेकिन सम्मोहित करने वालों को कोई संकेत नहीं मिला और मिडो को उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दोनों गले मिले में डेसू का व्यापक मुस्कान में बदल जाता है और धीरे धीरे उनकी जगह एक अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली थी। और इसके बाद देरहालना में देखा गया और डेसू के रूप में चोई मिन किसिक ने किरदार निभाया। लुविजिन के रूप में यूजी ताई ने किरदार निभाया। मिडो के रूप में कांग हाई जंग ने किरदार निभाया। मिस्टर हान वुजिन के अंगरक्षक के रूप में बिमव्योक ओके नजर आए। वू जिनकी बहन ली सुआह के रूप में यूजिन सियो नजर आए। ओह दलसू के पार्क चेओल वो निजी जेल के वार्डन के रूप में नजर आए। ओह क्वांग रोक आत्मघाती आदमी के रूप में नजर आए थे। ओल्ड बॉय मूवी के फैक्टो रिव्यूज। ओल्ड बॉय एक 2003 की दक्षिण कोरियाई न्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। पार्क चान चुक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इसी नाम के जापानी मांगा की एक ढीला रूपांतरण। यह फिल्म ओह डेसू की कहानी का अनुसरण करती है जो अपने बंदी की पहचान या बंदे की इरादों को जाने बिना 15 वर्षों से एक होटल के कमरे जैसी दिखने वाली एक कोठरी में कैद है। जब वह अंत रिहा हो जाता है तो डेसू खुद को अभी भी साजिश और हिंसा के जाल में फंसा हुआ पाता है क्योंकि वह रहस्य में ली वुजिन से बदला लेना चाहता है, जिसकी तलाश रोमांस से जुड़ी जाती है जब उसे एक युवा सूसी सेफ मिडो से प्यार हो जाता है। फिल्म का निर्देशक पार्क चान वूक है। पटकथा होंग जो यू पर उत्पादित है लिम सेउंग योंग के और आधारित है। ओल्ड बॉय द्वारा गैरोन तसुचिया नोबुकी माइन्सगी। अभिनीति चोई मेनसिक यू जी ताए कांग हाईजंग। छायांकन चुंग चुंग हू। संपादित है किम संग बोध। संगीत है जो चो यंग यूक। उत्पादित कंपनियां एगल फिल्म सीजे इंटरटेनमेंट। वितरित किया पूर्व दिशाओं में। रिलीज 21 नवंबर 2003 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 120 मिनट। देश दक्षिण कोरियाई। भाषा कोरियाई। इस फिल्म का बजट $3 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन तक की। इसके बाद देखा गया है कि ओल्ड बॉय ने दुनिया भर में आलोचकों की प्रशंसा और प्राप्त की, जिसमें 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रेड फिक्स जीतना भी शामिल था, जहां इसे जूरी के अध्यक्ष क्वेंटिन टारंटिनो के उच्च प्रशंसा मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट्स ने कहा है कि ओल्ड बॉय एक शक्तिशाली फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें क्या दर्शाया गया बल्कि इसलिए है क्योंकि यह मानव हृदय की गहराइयों को उजागर करती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों, विशेष रूप से सिंगल शॉट कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस को भी उनके प्रभावशाली निष्पाद के लिए सराहना मिली है। फिल्म की सफलता के कारण 2 रूपांतरण हुए। 2006 में एक
अनधिकृत हिंदी रीमेक को 2013 में एक आधिकारिक अमेरिकी रूपांतरण पार्क चान-वूक की एक द एजेंट्स ट्रिलॉजी के हिस्से के रूप में। यह मिस्टर वेंजेस 2002 के लिए सहानुभूति लेडी वेंजेस 2005 से पहले ही दूसरी किस्त के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखा गया सन 1988 में व्यवसायी ओहोडुशे को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण वे अपनी बेटी का चौथा जन्मदिन भी नहीं मना सके। उनके दोस्त चुहान द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डेसू का अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक सील बंद होटल के कमरे में रखा जाता है, जहां भोजन एक पालतू जानवर के दरवाजे से पहुंचा जाता है। डेसू को पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे बंधक बनाने वाले ने मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया है। जैसे जैसे कारावास के वर्ष बीतते हैं तो डेसू एकांत से विक्षिप्त हो जाता है और वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बंधक बनाने वालों ने उसे जीवित रखा और उसके बाद डेसू ने उसे ठोस दीवार के खिलाफ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और भागने की सुरंग खोदने का प्रयास करने में वर्षों बीत गए ताकि वे अपने बंधकों से प्रतिशोध ले सके। 2003 में 15 साल की कैद के बाद डेसू को बेहोश और सम्मोहित करने के बाद अचानक रिहा कर दिया जाता है। डेसू एक छत पर जागता है जहां उसकी मुलाकात एक आत्मघाती व्यक्ति से होती है। ठगों के एक समूह पर उसके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के बाद एक रहस्य भिखारी उसे पैसे और मोबाइल फ़ोन देता है। डेसू खुशी में प्रवेश करता है और रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मिडो से होती है। अपनी बंदी से एक ताना देने वाला फ़ोन कॉल प्राप्त करने के लिए एक जीवित ऑक्टोपस खाने पर वह गिर जाता है और मिडो उसे पकड़ लेता है। डेसू मिडो के साथ का प्रयास करता है, फिर उसे अफसोस का साथ अपना अपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह सुलह कर लेते हैं और एक बंधन बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो डेसू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने के बाद उसने हार मान ली कि उसके अपहरण के बाद उसे गोद ले लिया गया था। जब अपने बंधकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डेसू उस चीनी रेस्तरां पर पहुंचता है जहां उसका जेल का खाना तैयार किया जाता था, फिर होटल के कमरे को खोजते के लिए डिलीवरी मैन का अनुसरण करता है। डेसू को पता चलता है कि होटल एक निजी जेल है जहां लोग दूसरों को कैद करने के लिए भुगतान करते हैं। वह वार्डन मिस्टर पार्क चेओल-वोंगू को यातना देता है और पूछ पाता है कि जो बताता है कि डेसू को बहुत अधिक बात करने के कारण कैद किया गया था। पार्क के गार्ड गए और उसे डेसू पर हमला करते हैं और गलियारे से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेसू को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने में सफल हो जाता है और उसके बंधक को अमीर व्यापारी ली वूजिन के रूप में प्रकट किया जाता है, जो डेसू को एक अल्टीमेटम देता है। वह 5 दिनों के भीतर अपने कारावास के मकसद का खुलासा कर सकता है, जो वूजिन खुद को मार डालेगा, अन्यथा वह मिडो को मार डालेगा। डेसू और मिडो के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और अंततः उन दोनों के साथ जुहान महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेसू से संपर्क करता है, लेकिन जब वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो वूजिन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और डेसू याद करते हैं कि वह और वूजिन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्होंने वूजिन को अपनी बहन ली शू